हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो सत्र आजकल हम ओशो के कर रहे हैं उसका भी आनंद ले रहे होंगे। और बहुत सारा ज्ञान अर्जन तो हो ही रहा है, साथ साथ हम ये सीख पा रहे हैं कि कैसे हमें अध्यात्म की राह में आगे बढ़ना है, क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज कल हम क्या कर रहे थे, चित्त के अतिक्रमण के उपाय जान रहे थे ओशो के श्रीमुख से। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कह रहे हैं चित्त मंत्र है, चाहे बुराई के लिए उपयोग कर लो चाहे भलाई के लिए, पुनरुक्ति शक्ति बन जाती है। तुमसे क्रोध होता है, स्वीकार कर लो, कितनी बार क्रोध होता है। तुम क्रोध का पश्चाताप भी मत करो, तुम क्रोध से लड़ो भी मत। जितनी बार क्रोध हो उतनी बार करुणा के कृत्य भी करो। जितनी बार लोगों को तुमसे हानि पहुंचती है हो उतनी बार लोगों को तुम लाभ भी पहुंचाओ। तो यहाँ पे ओशो कह रहे हैं बैलेंस आपको क्रिएट कर देना है। अगर मान लीजिए आपसे क्रोध बहुत ज़्यादा होता है और आप बहुत ज़्यादा वैमनस से भरे रहते हैं, तो उसका विपरीत भी करना शुरू करिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो विपरीत वाला यानी जो अच्छा गुण है वो विकसित होता जाएगा। यानी आप करुणा के भाव से ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और आपका क्रोध कम से कम होता जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो कह रहे हैं तुम जरा लोगों को लाभ पहुंचाने का भी रस लो। बुराई के लिए अपने को दंड मत दो, भलाई का पुरस्कार भोगो। बुराई के लिए अपने को कष्ट मत दो, थोड़ा भला करो, उसका स्वाद लो। अगर तुमसे किसी के प्रति गाली निकल गई है तो जाकर किसी की प्रशंसा करो, किसी के गुण भी गाओ। गाली का रस तुमने काफ़ी लिया है, अब किसी के गुण ग्राहकता का रस भी लो। यानी किसी को आपने मान लीजिए गाली दे दी है, आपने क्रोध में बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी जो आपको शायद जब होश आए तो आप शायद ना बोलते, तो उसका विपरीत भी कर लीजिए। यानी किसी की प्रशंसा जाके करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उसका विपरीत आपको समझ में आने लगेगा, तब आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। ठीक है, का कह रहे हैं कांटों से मत उलझो, वे हैं, ध्यान कहाँ देना है, फूलों पर दो। एक दफ़ा कांटों से तुम उलझ गए तो फूलों तक तुम पहुंच ही न पाओगे। कांटे बहुत हैं और जब तक तुम पहुंचोगे तुम इतने लहूलुहान हो जाओगे कि फूल तुम्हें सुख ना दे सकेंगे। तो आपने ऐसा देखा होगा, कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि समय पर ही हर एक वस्तु, हर एक चीज़ अच्छी लगती है। समय निकल जाने के बाद वो वही वस्तु आपको उतना सुख नहीं पहुंचाती है ना। और कई बार ऐसा भी होता है, लोग इतना लाइफ में दुख झेलते हैं कि उसकी जो टीस होती है ना, उसकी कड़वाहट से वो कभी ज़िंदगी भर निकल ही नहीं पाते। इसका एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं। वो किसी रिलेशनशिप में विश्वास नहीं कर पाते, वो किसी इंसान पे विश्वास करना छोड़ देते हैं और उनके अंदर एक निरंतर भय बना रहता है कि ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, ये भी ब्रेकअप कर लेगा, ये भी मुझसे किसी स्वार्थवश ही जुड़ा हुआ है। और उनको जो रिश्ते की जो खूबसूरती है वो ना दिखती है, ना वो देखना चाहते हैं। उनको बस उसका जो कह सकते हैं जो उसका कड़वा पक्ष है वो उनको हमेशा वही याद दिलाता है ना। ऐसा होता है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा बार बार होगा तो आपको फूल सुख नहीं देंगे। कांटों से ही आप इतने लहूलुहान हो चुके होंगे कि फूल को देखेंगे तो आपको लगेगा कांटे भी तो साथ आएंगे, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो कह रहे हैं और फूलों का जो भी स्पर्श है वह तुम्हें पुलकित ना करेगा। तुम घावों से भर गए होगे, फूल भी कष्ट देंगे, क्योंकि घाव अगर पहले से ही लगा हो तो फूल भी पीड़ा देगा। कांटों पर ध्यान मत दो, ध्यान फूल पर दो। अगर तुम फूल के रस में डूब गए तो तुम एक दिन पाओगे कि कांटे हैं ही नहीं, क्योंकि फूल के रस में जो डूब जाए उसे कांटा भी चुभ नहीं सकता। यानी फूल से आप इतना आह्लादित हो चुके हैं कि अब कांटों की आपको परवाह नहीं रह जाती है। ठीक है, असली सवाल फूल के रस में डूबने का है, विस्मय विमुग्ध हो जाने का है। असली बात परमात्मा की शराब पी लेने का है, तब तुम्हें इस संसार की शराबें आकर्षित न करेंगी, अन्यथा तुम लड़ोगे उन्हीं से और उन्हीं से पराजित होगे। बुराई से जो लड़ता है वह बुराई से पराजित होता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई का मंत्र बना लेता है ना। तो इससे आपको बचना है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझो कि चित्त दोहराता है। जैसे आप कोई गाना सुन लेते हैं तो आपका मन दोहराता ही दोहराता रहता है ना। चित्त
वही कि गाने के बोल, आप कोई काम और भी कर रहे होंगे, आप नहा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे, आप कुछ भी अन्य कार्य भी कर रहे होंगे, तो बीच बीच में उसके लिरिक्स आपको याद आते हैं और आप गुनगुनाने भी लगते हैं। तो यही होता है कि वो जो दोहराना है बार बार, वही क्या बन जाता है, मंत्र बन जाता है ना। यही कह रहे हैं ओशो। ओके, समझ गए। तुमने कभी ख्याल किया है, क्या पूछ रहे हैं कि एक 7 दिन अपने चित्त का निरीक्षण करो, लिखो चित्त जो जो दोहराता है, और तुम पाओगे कि वर्तुलाकार चित्त का भ्रमण है। वर्तुलाकार का मतलब सर्कल की बात हो रही है। अगर तुम ठीक से निरीक्षण करोगे तो तुम पाओगे जैसे रात आती है, दिन आता है, सुबह होती, सांझ होती, ऐसे ही चित्त में क्रोध का बंधा हुआ समय है ना। तो ये उन्होंने एनालिसिस की होगी, तभी वो इतनी बड़ी बात कह पा रहे हैं। ठीक है, प्रेम बंधा हुआ समय है, काम वासना का बंधा हुआ समय है, लोभ का बंधा हुआ समय है। ठीक उसी समय पर लोभ तुम्हें पकड़ता है जैसे भूख पकड़ती है, लेकिन तुमने कभी निरीक्षण नहीं किया। अन्यथा तुम अपना 28 दिन का कैलेंडर बना सकते हो और तुम लिख सकते हो कि सोमवार की सुबह मुझसे सावधान, पत्नी बच्चे घर में जान सकते हैं। सोमवार की सुबह पिताजी से ज़रा दूर रहना है, और इसका उपयोग हो सकता है क्योंकि तुम सोमवार की सुबह, है ना, या अगर वो क्रोध करते थे तो क्रोध करेंगे, अगर वो प्रेम में रहते थे तो प्रेम करेंगे, इस तरह से कहा गया। अगर ठीक से निरीक्षण तुमने किया कुछ दिनों तक तो तुम पकड़ लोगे वे बिंदु जहाँ वर्तुल की तरह तुम्हारा मन घूमता है। शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है, मन भी वर्तुलाकार है। यानी आप ये समझ पा रहे होंगे कि बहुत सारा जो आपके क्या कहेंगे उसे, सेंटर्स है ना, मतलब आपके हो सकता है किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के सेंटर्स के यहाँ में मतलब है वो बिंदु जहाँ पे आप जाके थोड़ी समय के लिए टिकते हैं और फिर उसके बाद कुछ नया पकड़ लेते हैं, फिर कुछ समय तक वो रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा, ये आपने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा होगा कि जब हम बचपन में थे तो हमारे खिलौने अलग थे, खेलने के तरीके अलग थे। थोड़े बड़े होते हैं तो हम थोड़ा और समझदार होते जाते हैं, तो हमारे कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उस हिसाब से हम रिएक्ट करने लगते हैं। फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो हमारे इंटरेस्ट और बदल जाते हैं। फिर जैसा कि सब जानते ही हैं, वो जो प्रेम का केंद्र है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे वासना का केंद्र भी कई बार लोग कह देते हैं कि वासनाएं आपको घेरने लगती हैं, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं, है ना। इच्छा प्रोक्रिएशन की उत्पन्न होती है। ठीक है, जो शादी ब्याह करना चाहते हैं उनके अंदर उस तरह की इच्छाएं आती हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेंटर है वो कई बार बदलता रहता है। और अगर आप ठीक से इसमें जैसे 1 हफ्ते का परीक्षण करने के लिए बोला गया, तो ठीक से अगर आप उसको एनालिसिस करते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि आप अपना प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं कि अब ये होने वाला है। ठीक है, तो एक पैटर्न एक बनता है, उसी की चर्चा वो शो कर रहे हैं। ठीक है, और आप 28 दिन का अगर लेकर के चलते तो 28 दिन आप पूरे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेरे साथ या मैं कैसा बिहेव करने वाला हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, समझ गए। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि शरीर ही वर्तुलाकार नहीं है, मन भी है ना। कह रहे इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। चांद तारे गोल घूमते हैं, जमीन गोल घूमती है, सब चीज़ें गोल घूमती हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता है संसार गोल है। आपको जिसको आपने छोड़ा या किसी ने आपको छोड़ा, वो कभी ना कभी टकराते ज़रूर है ना। मौसम गोल घूमते, तुम्हारे मन की ऋतुएं भी गोल घूमती हैं। जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, ठीक 28 दिन में वर्तुल पूरा होता है। ठीक है, अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुषों के भीतर भी वैसी ही रासायनिक प्रक्रिया होती है 28 दिन में जैसे स्त्रियों की, क्योंकि शरीर कुछ बहुत भिन्न नहीं है। तुमने ख्याल किया है कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है तो वे ज़्यादा चिड़चिड़ी, ज़्यादा झगड़ैल, क्रोधी, उदास, परेशान, बेचैन हो जाती हैं। ये सब महिलाओं को पता होगा। महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इस वजह से हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और उनका जब पीरियड साइकिल चल रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, तो उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे उनके मूड स्विंग्स होते हैं। इस कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। हिंदू बहुत होशियार थे, वे उनको 3-4 दिन के लिए कमरों में अलग ही बंद कर देते थे, क्योंकि उस समय उनसे कुछ आशा करना ठीक नहीं है। उनके शरीर में इतनी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है कि उस रासायनिक प्रक्रिया में होश रखना उन्हें मुश्किल होगा, वे बेहोश हो जाएंगे। यानी कुछ भी वो उसमें कहती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको खुद भी नहीं पता होता है कि इतना मुझे चिड़चिड़ापन या इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सारा अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं और उसमें कई बार फेरबदल बहुत ज़्यादा हो जाता है।
हर स्त्री का सिम्टम अलग है, मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है, इस तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ठीक है, 28 दिन पर हर पुरुष भी ऐसा ही होता है। पुरुष का भी मासिक धर्म है, बाहर रक्तस्राव नहीं होता, लेकिन भीतर रस ग्रंथियों में रक्त स्राव होता है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हर 28वें दिन पर तुम भी उदास, बेचैन, परेशान हो जाते हो। तो ये मेंस के लिए कहा जा रहा है कि उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन जैसे महिलाओं में ब्लड आता है बाहर, वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो भी उदास रहते हैं, बेचैन रहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तुम थोड़ा निरीक्षण करो, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे मन का एक वर्तुल है, यानी एक सर्कल है, ओके, जो 28 दिन में पूरा होता है, 4 सप्ताह में पूरा होता है। और उस वर्तुल में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। तो देखिए, ये सारी रिसर्च मैंने कर रखी है और बहुत सारे पैटर्न्स मैंने ड्रॉ किए कि कब मुझे कब क्या होने वाला है, इसीलिए मैं अच्छे से कुछ चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शंस कर पाती हूँ। देखिए, प्रेडिक्शन भी उसका कोई बेस होता है, कोई भी जो आपको साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, साइकेट्रिस्ट मिलेंगे, जो जिस भी फील्ड के महारथी हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है सामान्य जनों से, है ना, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई कर रखी होती है, इतने उन्होंने केसेस को डील कर रखा होता है, इतनी केस स्टडीज़ कर रखी होती हैं, है ना। तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है, जितना आप पढ़ते हैं, विभिन्न विषयों की जानकारी लेते हैं, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझने लगते हैं, यही कारण होता है। ठीक है, समझ गए। कह रहे हैं और उस वर्तुल में तुम धीरे धीरे निरीक्षण की प्रक्रिया को प्रगाढ़ करोगे तो ठीक ठीक बिंदु खोज लोगे कब क्या होता है। ओके फाइन। तब तुम बड़े हैरान होगे, तब तुम पाओगे कि तुम क्रोधित किसी और के कारण नहीं होते, क्रोधित तुम्हारे भीतर कारणों से होते हो। ठीक है, दूसरा तो सिर्फ बहाना है ना, यानी दूसरा जो आपको कहते हैं आपकी वजह से मुझे गुस्सा आया, ऐसा नहीं होता। उसमें आपकी बॉडी का बहुत बड़ा रोल है, आपके हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने जो आपका 4 वीक का जो समय है उसमें कहाँ पे आप लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होगा तो आपको सब चीज़ें बहुत सटल, बहुत अच्छी तरीके से सटल वे में नज़र आने वाली हैं। सटल चीज़ें यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें भी आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी आपको बहुत नॉर्मल लगेंगे। लेकिन जब आप परेशान होते हैं तो इतनी छोटी छोटी बातें भी आपको इतना परेशान क्यों करने लगती हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स और केमिकल्स की वजह से ही होता है। और स्थिति उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे बना लेते हैं अगर हम परेशान होते हैं तब। ठीक है, तो कह रहे हैं वही बात इन्होंने कहा, ओशो ने, कह रहे हैं क्रोधित तुम्हारे भीतर कारणों से ही होते हो, जो तुम्हारे भीतर अंदर जो कारण मौजूद है उसके कारण होते हो, दूसरा तो सिर्फ बहाना है। ओके, तब तुम दूसरे पर जिम्मेवारी भी ना डालोगे, तब तुम क्रोधित होगे तो दूसरे से क्षमा मांगोगे कि मुझे माफ़ करना, अभी मेरी दशा, मौसम ठीक नहीं है। ठीक है, और यह संयोग की बात है कि तुम सामने पड़ गए, कोई दूसरा पड़ता तो उस पर यह उपद्रव होता। आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, एक सर्कल में घूम रहा है, वह एक मंत्र है, और अगर तुम उसे ना समझे तो तुम उस वर्तुल में ही भटकते रहोगे। अगर आप खुद को समझ गए तो इसीलिए तो कहा जाता है, अगर आप खुद को समझ गए तो आप पूरे संसार को अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक है, ओके, वह एक मंत्र है, अगर तुम इसे ना समझे तो तुम उस वर्तुल में कह रहे हैं भटकते ही रहोगे। अगर खुद नहीं समझ पाए तो फिर भटकना तो स्वाभाविक है। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है, वह घूमता है और तुम वही कर रहे हो बार बार। और तुम यह भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफ़ा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो संसार में शायद ऐसी अनूठी घटना कभी नहीं घटी, रोज़ घट रही है, वही सारे लोग करते रहे हैं, वही पशु पक्षी कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, आदमी कर रहा है। कुछ प्रेम तुम्हें ही घट गया है ऐसा नहीं है, सभी को वैसा ही घटा है, क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है। तो प्रेम और क्रोध को एक तरह से समान बिंदु यानी इक्वल पॉइंट पर ला करके ओशो खत्म कर रहे हैं कि आपको केवल लगता है कि यानी एक इंडिविजुअल की बात हो रही कि जब उसको पहली बार प्रेम होता है तो लगता है कि उसको ही केवल हुआ है, संसार में और किसी को हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, सबको वैसा ही होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको वैसा ही होता है। ठीक है, समझ गए। कह रहे इस वर्तुल के बाहर
सिर्फ एक चीज़ है, वह ध्यान है ना, जो अपने आप नहीं घटती, बाकी सब अपने आप घटेगा। तुम्हें कुछ करने की ही ज़रूरत नहीं, तुम चक्के पर बैठे भरो, चक्का अपने आप घूम रहा है। तो देखिए जीवन में आप ये समझिए कि अगर आप कुछ भी ना करें तो भी क्या होगा, आपका जीवन काल तो समाप्त धीरे धीरे हो ही रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे या तो आप बहुत सारी बीमारियां कर लेंगे, है ना, उसके पीछे आप फिर परेशान होंगे, और या ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, है ना, परिश्रम करते जा रहे हैं और आपको उस प्रकार डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खोजने निकलते हैं, अध्यात्म की ओर जुड़ते हैं कि मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों घट रहा है। तो अध्यात्म आपको सिखा देता है कि बेटा तुम्हारे साथ ही केवल नहीं घट रहा है, यहाँ बहुत सारे ऐसे आए और बहुत सारे ऐसे चले गए, तुम कोई अनोखे नहीं हो। अनोखे तुम तब बनोगे जब तुम इस पूरे रहस्य को समझ जाओगे, और उस रहस्य को समझते हुए क्या हो जाएगा, मुक्ति आपको प्राप्त होगी। फिर सारा जो आपका खेल प्रपंच है तुरंत ही समाप्त हो जाने वाला है ना। वो पर्दा जो है, वो कहते हैं कि पर्दा, एक तो नाटक जब ख़त्म हो जाता है तब पर्दा गिर जाता है ना, और जब नाटक की शुरुआत होती है तब पर्दा उठता है। ये आपने देखा होगा अपने आसपास, अगर आप ड्रामा वगैरह के देखने के शौकीन रहे होंगे तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, तो ऐसा होता है। वैसे यहाँ पे भी इस संसार के लिए भी यही कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा खेल ड्रामा हो रहा है, और यहाँ पे एक एक कैरेक्टर अपने आप में एक कहानी है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा है ना, इसीलिए कहते हैं ना ये गॉड का सपना हो सकता है जिसमें हम सब कैरेक्टर हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस चक्के पे आप बैठ गए, चक्का अपने आप ही घूम रहा है ना, तो उसमें जो जो चीज़ें घटित होंगी उसके आप साक्षी बनते जाएंगे, और साक्षी भाव से चलेंगे तो फिर सारी समस्या ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं। कह रहे चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे। सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर है कि तुम छलांग लगाकर इस चक्र के बाहर निकल जाओ, वह ध्यान है। उसको ध्यान कह रहे हैं। अगर आप उस चक्के से बाहर निकलना चाहते हैं, उस जो चक्र घूम रहा है, तो आपको छलांग लगानी पड़ेगी, ठीक है। छलांग किसका नाम दे रहे हैं, ध्यान का नाम दे रहे हैं उसको, ठीक है। वह अपने आप नहीं घटता, वह कभी किसी बुद्ध को घटता है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात की जा रही है। पश्चिम के बहुत बड़े इतिहासज्ञ यानी कि हिस्टोरियन की बात हो रही है। कौन हुए, अर्नाल्ड टाइनबी ने हिसाब लगाया कि अब तक केवल 6 आदमी इस चक्र के बाहर हुए हैं पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। 6 न हुए हों, 60 हुए हों, संख्या कुछ बहुत बड़ी नहीं है। कह रहे कि इसमें क्योंकि बहुत आपका प्रयास जाता है, इस कारण से ऐसा होता है, सब नहीं कर पाते, है ना। तो कह रहे हैं वह एक अनहोनी घटना है, ना तो प्रेम, ना क्रोध, ना लोभ, ये सामान्य घटनाएं हैं, सभी को घट रही हैं, जानवरों को घट रही हैं। इससे तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र तो उसी दिन कह रहे हैं घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त के मंत्र के बाहर हो जाओ, है ना। चित्त के वर्तुलाकार भ्रमण के बाहर हो जाओ, या चित्त का चक्र टूट जाए और तुम इसके बाहर हो जाओ। वो क्या है, वो ध्यान है। इसी को ध्यान कहा जा रहा है, मेडिटेशन कहा जा रहा है, ठीक है। ध्यान वर्तुलाकार नहीं है, ध्यान एक स्थिति है, मन एक गति है। ध्यान ठहराव का नाम है, मन भटकाव का नाम है। और भटकाव भी कुछ नई जगह पर नहीं, वही जगह फिर वही, है ना। तो कुछ भी, कई बार आप ऐसा लगता होगा कि कुछ भी नया नहीं है, कहीं सब पुराना ही चल रहा है। वही जगह फिर कोलू के बैल की तरह तुम घूम रहे हो। सचेत होकर देखोगे तो तुम समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा। या कोई सिद्धांत नहीं, या तथ्य है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट, ओके। या कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं, तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण, तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना, यह तुम्हारे जीवन का तथ्य है। जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है, उन्होंने इसका आविष्कार किया है। या कोई विचार से निर्णीत सिद्धांत नहीं है, अनुभव से पाया गया तथ्य है। तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो। मैं कहता हूँ इसलिए मानने की ज़रूरत नहीं है। शिव कहें इसलिए मानने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास आंखें हैं, आंखें बंद करके मन को जरा कुछ दिनों तक देखते रहो, तब तुम हैरान हो जाओगे। तब तुम पाओगे कि तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इस चाक से बंधी है। तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं है, तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं है, तुम्हारी गरिमा इसके बाहर उतर जाने में है।
उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो या शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो। चित्त मंत्र है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चाक वो होता है जहाँ से जो चक्का का होता है और चक्का घूमता है ना, जिसपे कह सकते हैं उसका पॉइंट होता है, उसमें वो रिवॉल्व करता है। ओके, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उससे बाहर आना है तो ध्यान की छलांग लगानी होगी और ध्यान ही उस पूरे चक्र से आपको बाहर ले जाएगा, है ना, मुक्ति की ओर आपको ले जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको लगातार ये समझा रहा है कि क्या करना है, उसी ढर्रे को नहीं बार बार कहते ढोना है, आपको कुछ नया क्रिएट करना है। उस नए क्रिएशन में क्या होगा कि आप पूरे संसार को एकत्व भाव में देख पाएंगे और साथ साथ आप ये जान पाएंगे कि ये इतना भी कठिन नहीं जितना हमने इसे बना लिया, क्योंकि हम बहुत सारे बाहर खेल प्रपंचों में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें ये मुश्किल लगता है, असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन ये असंभव है नहीं, लोगों ने किया तो है ही। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए आपको निरंतर एक अपने पर नज़र रखनी है कि मेरे आसपास जो घटता है उसका क्या कारण मैं ही स्वयं हूँ या कोई बाहर है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आप खुद को ही पाएंगे कि आपने ही सब क्रिएट किया हुआ है। आपने ही प्रेम किया, आपने ही क्रोध किया, आपने ही लड़ाई झगड़ा किया, आपने ही सब किया। ठीक है, बाहर वाला केवल माध्यम बना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान निरंतर हमें मिल रहा है और निरंतर इनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं। इनका ज्ञान हमें, यानी ओशो का ज्ञान हमें बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा कह सकते हैं कि बहुत सारा हमारे अंदर मेडिटेशन, ध्यान की ओर हमें आकर्षित कर रहा है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।